सरकारच्या भ्रष्टाचार आणि चुकीच्या धोरणाविरोधात आमची टीका करण्याची जबाबदारी आहे, अशा शब्दात भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह यांनी काँग्रेसला ठणकावले. बालेवाडी येथे आयोजित भाजपच्या महाराष्ट्र प्रदेश कार्यकारिणीच्या 2 दिवसीय बैठकीचे उद्घाटन राजनाथ सिंह यांच्या हस्ते झाले. त्यानंतर पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. सिंग म्हणाले, काँग्रेसच्या राजवटीत राष्ट्रकुल, 2G स्पेक्ट्रम, कोळसा खाण वाटप असे लाखो कोट्यवधी रुपयांचे घोटाळे झाले आहेत. तरीही विरोधकांनी चीअर लीडर म्हणून गप्प बसावे असे पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांना अपेक्षित आहे. मात्र संसदेत भाजप प्रमुख विरोधी पक्ष असल्यामुळे आम्ही वॉचडॉगच्या भूमिकेत आहोत. सरकारच्या भ्रष्टाचार, चुकीच्या धोरणांविरोधात आमची टीका करण्याची जबाबदारी आहे, असे सांगून सिंग पुढे म्हणाले, केंद्रात NDA सरकारची सत्ता असताना भारताकडे मोठ्या प्रमाणात परकीय चलन होते. परंतु काँग्रेस सरकारच्या चुकीच्या निर्णयामुळे अवघ्या काही महिन्यात जगाच्या इतिहासात कधी नव्हे इतक्या मोठ्या प्रमाणात रुपयाचे अवमूल्यन झाले आहे. 1991 मध्ये सोने गहाण टाकण्याची वेळ आली होती. मात्र आता तर सरकार चक्क सोने विकायला काढत आहे. देशाची परिस्थिती सुधारण्यासाठी वित्तविषयक सुधारणांचे एकही विधेयक सरकारने संसदेत आणले नाही. त्यास काँग्रेसच जबाबदार आहे. पाकिस्तान आणि चीनची मैत्री आहे. चीन चारही बाजूने घेरत असून पाकिस्तानही वारंवार भारताविरोधी कारवाया करत आहे. तरीही त्यांच्या विरुद्ध पंतप्रधान कडक भूमिका घेत नाहीत. हे देशाच्या हिताचे नाही, असे सांगून सिंग पुढे म्हणाले, अमेरिकेची सिरियाबाबत जशी आक्रमकता दाखवली तशीच आक्रमकता हिंदुस्थानने शेजारील देशाबद्दल दाखवणे आवश्यक आहे. भारताची ढासळती अर्थव्यवस्था, अंतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय सुरक्षेच्या समस्यांना विरोधी पक्ष जबाबदार असल्याचा कांगावा पंतप्रधान मनमोहन सिंग करत आहे. मात्र काँग्रेसच्या चुकीच्या धोरणांमुळे आणि फसलेल्या नियोजनामुळे देशाची ही दुर्दशा झाली आहे. त्यात सुधारणा करायची असेल तर भारताला काँग्रेसच्या तावडीतून मुक्त केलेच पाहिजे, असे त्यांनी सांगितले. और मैं प्रधानमंत्री जी को और सभी अपने कांग्रेस के मित्रों को याद दिलाना चाहता हूं, ऐसा एक भी फाइनेंस से रिलेटेड बिल अथवा कोई ऐसा इंपॉर्टेंट बिल नहीं था जिसको कि हमने संसद में सपोर्ट न किया. अरे हो तो बतलाएं. नंबर 1, हाउस यदि इंस्टॉल हुआ है तो उसकी पहली जिम्मेदारी यदि किसी की है तो रूलिंग पार्टी कांग्रेस की है. एक सामान्य सिद्धांत है कि जब किसी भी पार्लियामेंट की अथवा असेंबली की स्मूथ फंक्शनिंग की प्राइमरली रेस्पॉन्सिबिलिटी यदि होती है तो जो गवर्नमेंट होती है उसकी होती है. हम तो प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी हैं. हम तो वॉचडॉग के रूप में हमें रोल प्ले करने के लिए देश की जनता ने संसद में भेजा है. आप कॉमनवेल्थ गेम में कई हजार लाख करोड़, कई हजार करोड़ का घोटाला करें. कोल ब्लॉक के एलोकेशन में कई लाख करोड़ का घोटाला करें. 2G स्पेक्ट्रम में कई लाख करोड़ों का स्कैंडल करें. क्या प्रधानमंत्री जी ये चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी केवल संसद में चीयर लीडर के रूप में बैठी रहे? क्या करें? लेकिन मैं कहना चाहता हूं, चाहे कोई कुछ कहे, जनता ने जो जिम्मेदारी हमको प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी के रूप में सौंपी है, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी तरह से सजग रहते हुए संसद के दोनों सदनों में भारतीय जनता पार्टी ने निभाई है. और बहुत सही तरीके से संसद के दोनों सदनों के हमारे नेता, लोकसभा में श्रीमती सुषमा स्वराज और राज्यसभा में श्री अरुण जेटली ने निभाई है. हमारे आदरणीय अडवाणी जी के नेतृत्व में, क्योंकि पार्लियामेंट्री पार्टी के लीडर वही है. इंटरनल एक्सटर्नल सिक्योरिटी क्राइसिस का जहां तक प्रश्न है, जानते हैं कि टेररिज्म के मामले में इस सरकार का रवैया किस प्रकार का है. एकदम बिल्कुल एक वीकेंड गवर्नमेंट, नीलेस एक्सट्रीमिज्म बढ़ रहा है. नक्सलिज्म को भी चेक करने के लिए जो एक एक्शन प्लान गवर्नमेंट का होना चाहिए था, कोई नहीं है. एक भारतीय
चिदंबरम साहब ने बड़े जोर शोर से कहा कि नक्सलिज्म का मुकाबला करेंगे, इसे समाप्त करेंगे, लेकिन उसके बाद कांग्रेस ने ही विरोध कर दिया। बिल्कुल पॉलिसी पैरालिसिस। खड़ा कर दिया है इस गवर्नमेंट ने, ऐसे हालात पैदा हो गए। पाकिस्तान घुस आता है, हमारे सेना के जवानों को मारकर चला जाता है। उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैं न्यूयॉर्क में जा रहा हूं यूनाइटेड नेशंस में भाग लेने, तो मैं वहां के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ साहब से बात करूंगा। मित्रों, मेरा आरोप है इस सरकार के ऊपर, नेशनल प्राइड जिस गवर्नमेंट में होगी, मैं समझता हूं कि दुनिया का कोई देश यदि उस देश की तरफ आंख उठाकर देखने की कोशिश करता है तो कम से कम स्ट्रांगली उसे रेस्पॉन्ड तो करना चाहिए, प्रोटेस्ट तो करना चाहिए। एक बार भी हमारी गवर्नमेंट ने अपना स्ट्रांग एंड इफेक्टिव प्रोटेस्ट दर्ज नहीं करा है। ठीक है, आप पूरा नहीं दर्ज करा सकते हैं, लेकिन स्ट्रांग, इफेक्टिव एंड लिमिटेड प्रोटेस्ट तो आपको दर्ज कराना चाहिए। नहीं करा पा रहे, लिमिटेड प्रोटेस्ट भी दर्ज नहीं करा है। और मैं इस सरकार को याद दिलाना चाहूंगा, सजग रहे, पाकिस्तान और चाइना की ऑल वेदर फ्रेंडशिप बन चुकी है। चाइना भारत को चारों तरफ से घेर चुका है। कमोबेश 1962 जैसे हालात पैदा हो गए हैं। भारत को चुप्पी साध कर नहीं बैठना चाहिए। भारत पॉपुलेशन की दृष्टि से इस दुनिया का एक दूसरा देश है, बड़ा देश है भारत। यहां के प्राइम मिनिस्टर, यहां की गवर्नमेंट की एक अहमियत होती है। इंटरनेशनल फोरा पर इसे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना चाहिए।